शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। द्रव्य का परिणमन स्वभाव। आप किसी चीज पर परत डालते हैं, बाद में जब उन्हें हटाते हैं तो पहले वाली परत बाद में उखड़ती है और अंतिम परत पहले उखड़ती है। इस क्रम को जब हम समझ लेते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखने का साधन उपलब्ध कर सकते हैं। इसमें यदि हम सावधान नहीं रहते तो सारा का सारा कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। परिणमन आत्मा में हो रहा है, लेकिन कर्म के उदय में हो रहा है। जो एकांत से द्रव्य को अपरिणामी मानते हैं उन्हें मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उपशमन किसमें होगा? जब आत्मा को अपरिणामी मानेंगे तो उपशम रूप परिणमन कैसे हो सकता है? कुछ लोग होते हैं जो आत्मा को अपरिणामी मानते हैं, अर्थात आत्मा में कोई भी परिणमन नहीं होता। ऐसा मानने वालों को कहा जा रहा है, यदि आप ऐसा मानोगे, आत्मा को अपरिणामी मानोगे, तो उपशम रूप परिणमन कैसे होगा? अर्थात एकांत नहीं है। आत्मा में परिणमन होता है, कर्म के उदय से होता है, इसलिए इसे स्वीकार करना पड़ता है। इसे द्रव्य का परिणमन स्वभाव। स्वरूप अपने आप को नहीं छोड़ता। एक भगोनी में बिल्कुल ठंडा पानी है, पानी को गर्म कर दिया, पानी को अग्नि के माध्यम से गर्म करने के बाद भी उसमें पुनः ठंडे होने की क्षमता रहती है। भगोनी नीचे उतार कर रखने पर या अग्नि अलग कर देने पर एक आध घंटे के बाद वह पानी पूर्व स्थिति में आ जाता है। स्वरूपम न त्यजति का अर्थ है अपनी योग्यता का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन पानी गर्म ही नहीं हुआ है, अग्नि में है, पानी में है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति परक उदाहरण है। इस प्रकार जीव में है, क्रोध में है, हम क्रोधी नहीं हुए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी सभा देख रही है, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, तो वह कहता है कि आपको चश्मे में दिख रहा होगा। अज्ञानी को ही क्रोध आदि दिखते हैं। इसका मतलब अरहंत सिद्ध परमेष्टि की दृष्टि में सभी जीव स्वरूपनिष्ठ हो जाएंगे, लेकिन आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। संसारिणो मुक्ताश्च कहा है, अर्थात क्रोध आदि से सहित जीव संसारी और क्रोध आदि से रहित मुक्त है। देखो, कुछ लोग कहते क्रोध में है, आत्मा में है, मैंने क्रोध किया ही नहीं, मैं कभी क्रोधी होता नहीं। ऐसा कहने वालों से कह रहे हैं, देखो पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि का संपर्क आके क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर ठंडा हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि में है, पानी में है, वो तो स्पष्ट दिखता है कि पानी गर्म हो गया है। इसी प्रकार से आत्मा क्रोधी होती है, ये बात अलग। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा क्रोधी नहीं होती ऐसा नहीं मानो। कुछ लोग कहते हैं ऊपर से दिख रहा है कि मैं क्रोधी हूँ, अंदर से झांको मैं क्रोधी नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्रोध तो क्रोध है, समझ गए? स्वभाव नहीं है, पर कुछ समय के लिए तो क्रोधी आप कर्मिक उदय में बन जाते हैं और अपने आप को स्वीकार करना भी चाहिए। संसारी वही है इसमें क्रोध आदि विद्यमान है, मुक्त वही है जो क्रोध आदि से छूट गया। समझ गए? हाँ, ऐसा कहना ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं बाहर से कपड़े पहने हूँ, अंदर तो वही निर्ग्रंथ मुद्रा हमारे अंदर है, वही आत्मा की घटाघटी आनंद चल रहा है। हा हा हा, बाहर से मात्र कपड़े हैं, अंदर तो वही आत्मस्वरूप है शुद्ध, जैसे सिद्धों का वैसे मेरा। ऐसा कहने वालों से कह रहे ये ऊपर से नहीं है, समझ गए ना? अंदर से, यदि अंदर से ना होता तो कपड़े उतर नहीं जाते। कपड़े किसने पहना है? आपको खुद ने पहने। और ऐसे नहीं अच्छे पट्टीदार, और ऐसे नहीं अच्छे प्रेस वाले, ये किसने पहना है? बोलो ना, तनोपाल में डूबे हुए किसने पहना है? समझ गए ना? इसलिए कान से क्या मत समझना कि बाहर से पहने, अंदर तो हम घटाघटी में हैं। तो ऐसी धारणा बना करके मत बैठो।
समझ गए? पानी गर्म होता है स्वभाव शीतल होने पर भी। ऐसी आत्मा क्रोध रूप पर नमन करती है, स्वभाव उसका क्षमा होते हुए भी। इसको जो स्वीकार करता है वही क्रोध आदि कषाय से बच करके क्षमा को धारण करके आत्मकल्याण कर लेता है। जिसने पहले ही धारणा बना ली कि मेरे अंदर क्रोध ही नहीं है, मैं क्रोध ही नहीं हूँ, तो क्या क्षमा धारण करेगा, क्या उसका त्याग करेगा? समझ गए? हाँ, इसलिए पानी ठंडा होता है, पानी गर्म भी होता है और कुछ समय बाद पुनः ठंडा हो जाता है। कारण क्यों? सुनो, क्योंकि व्यवहार ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, स्वभाव में आना ही पड़ता है। यदि पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा तो जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा ज़्यादा देर तक क्रोध नहीं कर सकती, उसे क्षमा में आना ही पड़ेगा। उसके बाद पुनः उबल जाए तो नहीं कह सकते। समझ गए? हाँ, लेकिन क्षणिक क्रोध भी बहुत खतरनाक होता है, रिश्तों को तोड़ देता, संबंध को तोड़ देता, व्रतों को नष्ट कर देता है। एक छोटी सी चिंगारी भी आग की सारे जंगल को भस्म कर देती है। ऐसे आचार्य कहते हैं हजारों वर्षों की तपस्या एक दिन के क्रोध में नष्ट हो जाती है। ना मानो तो दीपायन मुनि का क्रोध देख लो, पूरी तपस्या नष्ट कर दी। कहाँ सर्वा सिद्धि जाना था और कहाँ परिणति हो गई। समझ रहे ना? इसलिए एक क्षण का क्रोध भी नुकसानदायक है, उससे बचना चाहिए। और क्रोध आदि हमारी आत्मा के नहीं है ऐसा कह करके क्रोध करते जाओ, और कहो आत्मा के स्वभाव नहीं है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप कहो भी नहीं कि आत्मा के स्वभाव नहीं है, पर क्रोध मत करो तो काम चल जाएगा। समझ गए? हाँ, ये तो बुद्धू बनाना है, खुद के साथ मायाचारी हो गई। क्रोध भी करते जा रहे और कह रहे ये तो आत्मा के स्वभाव नहीं है, मैंने किए ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है। हाँ, पानी का स्वभाव शीतल होते हुए पानी गर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आगे चलते हैं। निदान प्रशस्त व प्रशस्त। निदान समझते आप लोग? नहीं समझते। निदान का अर्थ होता है आगामी। निदान माने आगे। आप कई प्रथमानु ग्रंथ पढ़ते होंगे, उसमें आता निदान उन्होंने ऐसे कहा, निदान उन्होंने ऐसा हुआ। निदान माने आगे। तो निदान का अर्थ होता है आगामी काल में भोगों की इच्छा करना या आगामी काल में अच्छे मोक्ष मार्ग के साधन चाहना। दो चीज़ें हो सकती, या तो मोक्ष मार्ग के साधन या फिर संसार की वस्तुएं। तो प्रशस्त होगा तो मोक्ष मार्ग के साधन मांगेगा, अप्रशस्त होगा वो संसार मांगेगा। प्रायः करके जब किसी रोगी का उपचार चालू हो जाता है अथवा उसकी सेवा प्रारंभ हो जाती है, तब वैद्य या डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि वह पुराना रोग हो गया है। जब रोग की शुरुआत होती है तब रोगी भी कहता है कि मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, मुझे अमुक चीज़ या अमुक औषधि दे दो। पुराना रोग होने से कभी कभी उसकी इच्छा अनुसार उपचार करने से रोग का इलाज हो जाता है। उसकी इच्छा अनुसार दी गई दवाई कभी कभी फलदायी हो जाती है। यह एक मनोविज्ञान है, समझ रहे ना? एक साइकोलॉजी है। किंतु कभी कभी वही दवाई किसी को या उसी को उलट हो भी सकती है, यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि व्रत धारण करने के उपरांत भी उसकी ऐसी भोगाकांक्षा रूप प्रणाली चल सकती है। खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, देखा भी नहीं जा रहा है, शरीर शिथिल हो गया है, लेकिन फिर भी मन के माध्यम से यह चाह रहा है कि मुझे वह मिले। वर्तमान में उसे विषय कसाय स्वीकार नहीं है, उन्हें छू भी नहीं रहा है, लेकिन चाह रहा है कि यदि प्रबंध करो तो ऐसा कर देना। ऐसा आचार्य ने कहा। निदान की प्रशस्त और अप्रशस्त की अपेक्षा भी दो भेद हुआ करते हैं। अभी वर्तमान में सबका त्याग है, पर आगे मुझे मिल जाए। अभी तो उसका सब त्याग है, पर आगे स्वर्ग सुख मिल जाए, आगे 56 भोग मिल जाए, आदि आदि कामना करता है। ते हो गए। और दूसरा आप लोगों का है क्या? शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ, सत्संगति का, सर्वतों का सुजस करके दोष ढांकूं सभी का, बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, चलो दूं
तरण जन के जब मोक्ष ना पाऊं, ये प्रशस्त हो गया, क्योंकि इसमें हम अच्छी चीज मांग रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास मांग रहे हैं, साधु संगति मांग रहे हैं, आदि आदि, समझ गए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों ने सब त्याग कर दिया, पर खाने की इच्छा अंदर से बन गई तो क्या करोगे, बड़ा मुश्किल होता है। एक बार संलेखना चल रही थी, नाम वगैरह नहीं खोलूंगा कुछ भी, तो संलेखना चल रही थी, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था, मात्र पानी ले रहे थे। उनको गर्मी बड़ी, गर्मी का समय था, तो वो कहते हमें इमली का पानी दे दो। तो हम लोगों ने आचार्य को जाकर बोला कि इमली की पानी की कामना कर रहे हैं। आचार्य आए, बोले आपने तो इमली के पानी का सबका त्याग कर दिया, अकेला पानी ले रहे हैं आप। तो वो कहते नहीं, इमली का पानी ठंडा रहेगा, वो दे दो। तो आचार्य ने कहा इनको सब चीज दे दो। सुन रहे ना। तो जब भोजन के समय आए तो उनके सामने सब रख दिया, हलवा, पूड़ी, दाल, सब्जी। वो कहते नहीं, इन सब का तो मेरा त्याग है। तो आचार्य बोलते फिर इमली के पानी का भी तो त्याग है। हाँ, वो भी त्याग है, अकेला पानी दे दो। हम थोड़ी मना कर रहे तुम्हारा, तुमने त्याग किया है। हम थोड़ी मना कर रहे तुम्हें खाने के लिए, तुमने इच्छापूर्वक त्याग किया है, समझ गए ना। ऐसे आचार्य लोगों को समझा करके सदमार्ग पर ला देते हैं। भाई हम तो थोड़ी त्याग कर रहे, तुमने त्याग किया है और तुम ही मांगने लगे। अब तुमने जब सब त्याग किया है तो एक चीज खा रहे तो सब खा लो ना, समझ गए ना। हम थोड़ी मना कर रहे, वरना आपके मन में विकल्प बना रहे कि लोग हमें दे नहीं रहे, समझ गए ना। ऐसा आचार्य समझा करके फिर उन्हें स्थिर करते, यही कह रहा था स्थितिकरण, समझ गए। हम लोग देख करके सब अवाक रह गए कि आचार्य ने ये सब क्यों दिया, उनको ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उनके लिए भाव भाषण कराने के लिए तुमने सब त्याग कर दिया, अब कुछ मत मांगो। आचार्यों के गुण होते हैं, अंदर की सब बात निकलवा लेते हैं और त्याग भी करवा देते हैं, तब संलेखना अच्छी होती है। सुन रहे ना। एक बार की बात है, किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी एक श्वेतांबर मत में एक कहानी मिलती है कि किसी एक साधु को संलेखना के समय खरबूजा खाने की इच्छा हो गई और वो मर करके खरबूजे में ही जीव हो गए जब संलेखना हुई उनकी। तो आचार्य ने, इसे मिलती है कहीं कहानी, तो आचार्य ने कहा इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि खाने पीने की इच्छा होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो अनादिकाल के संस्कार है खाने पीने की। उस समय त्याग की इच्छा हो जाए, ये आश्चर्य की बात है। कितना अच्छे समझाया आचार्य ने, खाने पीने की इच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं। ये कब के संस्कार हैं, अनादिकाल के हैं। यदि संलेखन लेने के बाद भी किसी खाने की इच्छा हो जाए त्याग के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, त्याग के भाव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, समझ गए। कोई खाने पीने के संस्कार कब के अपने, अनादिकाल की। इसलिए मान करके चलो, ये त्याग की भावना है तो आश्चर्य मान के चलो। खाने पीने के संस्कार तो कब से हैं, पर आदमी उल्टा सोचता है, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, अरे वो तो संस्कार तो अनादिकाल से हैं भैया, समझ आ रहा। तो इस प्रकार से आचार्यों ने ऐसा निदान के बारे में कहा। ठीक है, ये दृष्टांत इतना हो गया। अब आगे दृष्टांत आता है।